जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप जानते हैं द्वारका कैसे डूबी? द्वारका के डूबने का कारण क्या था? और कहीं समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन नगरी विश्व के रहस्य को छुपाए बैठी है। क्या द्वारका मात्र एक कथा है या फिर वह एक वास्तविक नगरी जो समय के साथ विलीन हो गई? आज युग गाथा में हम इस रहस्य की खोज करेंगे और मैं आपको द्वारका से जुड़ा ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत और भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे एक भव्य नगरी का निर्माण किया। यह नगर अद्भुत था, जहाँ सोने के महल, विशाल उद्यान और समृद्ध बाजार थे। इस नगर का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। यह नगर 6 द्वारों और मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था ताकि कोई भी शत्रु इस नगरी पर आक्रमण न कर सके। श्री कृष्ण यहाँ अपने यादव परिवार के साथ रहते थे और द्वारका के राज सिंहासन पर शासन करते थे। यह नगर भगवान विष्णु के अवतार के लिए एक दिव्य स्थान बन गया था। महाभारत युद्ध के अंत में जब कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया, तब धृतराष्ट्र की पत्नी और दुशासन तथा दुर्योधन की माता गांधारी शोक में डूबी हुई थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मिलकर कहा, हे वासुदेव, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम ईश्वर हो, तुम इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मेरे सभी पुत्रों के विनाश को शांत भाव से देखा। शोक और क्रोध से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे समस्त कुल का विनाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का भी विनाश होगा। द्वारका का यह महान साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तुम इस पृथ्वी पर अकेले भटकोगे। तुम्हारी मृत्यु एक साधारण तीर से होगी। श्री कृष्ण ने हंसते हुए इसे स्वीकार किया और कहा, माता, जो भी कहा गया है वह अटल है। जो हुआ वह धर्म के अनुसार अनिवार्य था। मैं तुम्हारे इस श्राप को स्वीकार करता हूँ। कुछ वर्षों बाद गांधारी के श्राप के अनुसार द्वारका के यादवों के बीच आपसी कलह शुरू हो गई। वे एक दूसरे से लड़ पड़े और अंततः पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। जब श्राप पूर्ण होने का समय आया, तब श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि उनका यह अवतार पूरा हो चुका है। वे एकांत वन में ध्यानस्थ हो गए। जर नामक एक व्याध ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। वह तीर लोहे के उस टुकड़े से बना हुआ था जो श्राप स्वरूप सांब के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अब मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। सांब को मिले श्राप और उससे द्वारका का विनाश। श्री कृष्ण के पुत्र सांब बहुत ही पराक्रमी और सुंदर थे। एक बार उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विलासपूर्ण मजाक करने की योजना बनाई। उन्होंने स्त्री वेश धारण किया और कुछ ऋषियों के पास गए। उन्होंने ऋषियों से पूछा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि द्रव्य दृष्टि से सब समझ गए। सांब के इस छल को जानकर वे क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तेरे गर्भ से एक लोहे का टुकड़ा उत्पन्न होगा जो पूरे यादव कुल के विनाश का कारण बनेगा। इस शाप के अनुसार सांब ने कुछ दिनों बाद एक लोहे के टुकड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण को तीर लगने के बाद उन्होंने गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया। उनका पृथ्वी पर छोड़ा हुआ शरीर वही रह गया, लेकिन उन्होंने दिव्य रूप धारण कर वैकुंठ गमन किया। श्री कृष्ण के गोलोक प्रस्थान के बाद द्वारिका की भव्य नगरी समुद्र के गहरे जल में समा गई। इस प्रकार एक समृद्ध नगरी और एक दिव्य अवतार का अंत हुआ। सन 1980 से 2000 के बीच वैज्ञानिकों ने द्वारका नगरी की खोज के लिए समुद्री अभियान शुरू किया। भारतीय महासागर के तल में किए गए अनुसंधान में समुद्र के तल में आश्चर्यजनक अवशेष मिले। वैज्ञानिकों ने डूबी हुई संरचनाओं, प्राचीन शिलालेखों और मंदिर के समान अवशेषों को खोजा। इन खोजों की समानता पुराणों और महाभारत की कथाओं से मिलती है। क्या यह वही द्वारका है जो श्री कृष्ण की थी? आज के समय में द्वारका केवल एक पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। हर दिन श्री कृष्ण के लिए विशेष पूजा की जाती है और भक्तों के लिए यह मंदिर एक दिव्य अनुभव का प्रतीक बना हुआ है। आज द्वारकाधीश मंदिर आज भी शाश्वत श्रद्धा का एक जीवंत संकेत है। तो क्या द्वारका एक कथा थी या वास्तविक नगरी? आज भी वैज्ञानिकों और आस्था के बीच यह प्रश्न जीवित है। आज भी कई लोग मानते हैं कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार ही निर्मित हुई थी और वह एक सच्ची नगरी थी। आपको क्या लगता है? कृपया नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें। अधिक रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें।